संविधान किसने बनाया? संविधान का क्या अर्थ है? हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? विवेचना करें। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? किन्होंने एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व किया? नाम बताएं। संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? इस सब सवालों की जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमने संविधान कैसे बनाया। तो देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के बारे में तुम रोज़ अखबारों में पढ़ते ही होंगे या हम लोग पढ़ते ही हैं। इन लोगों का काम क्या है, उन्हें कौन चुनता है या नियुक्ति करता है, इन सब की जानकारी भारतीय संविधान से मिलती है। हर सरकार की तरह भारत सरकार के भी 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम है कानून की रक्षा करना। संविधान का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में उपयुक्त 3 अंगों के अधिकार और कार्य का वर्णन किया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि संविधान नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन संचालित होता है। संविधान में राष्ट्रीय लक्ष्य, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का समावेश है। इसकी स्फूर्ति के लिए संविधान में सरकार बनाने की योजना है। साथ ही इसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य का भी उल्लेख है। अतः संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कर्तव्य है कि इसका समुचित आदर करें। भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के बहुत वाद विवाद एवं चर्चा के पश्चात इस संविधान का निर्माण किया गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिसके लिए देशवासियों को ब्रिटिश सरकार के एक लंबे अरसे तक संघर्ष करना पड़ा। इस स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे आगे थी, ये बात आप लोग जान ही रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य नेताओं ने भी किया। इस दल में अलग अलग समुदाय के लोग शामिल थे। कुछ दूसरे राजनीतिक दल के भी थे, जैसे मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। वे मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान चाहते थे। उनका सोचना था कि भारत को आज़ादी मिलने पर वहाँ हिंदू बहुमत का वर्चस्व रहेगा और मुसलमानों के प्रति भेदभाव बढ़ता जाएगा। कांग्रेस पाकिस्तान की मांग से सहमत नहीं था। उसका ख्याल था कि भारत देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे बहुत से समुदाय को मिलाकर बना है। वे सब मिलकर एक राष्ट्र और देश का निर्माण करते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अलग ही लेके बैठे हुए थे। उनको चाहिए था कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने इस लड़ाई में सरकार को साथ देने से इनकार कर दिया, राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष का तेज किया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संबंधी प्रश्न का हल निकालने के लिए एक शिष्टमंडल को भारत भेजा, जिसमें ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। यह शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन ने अनुशंसा की कि भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा हो। एक संविधान सभा बनाया गया। वह संविधान सभा जो अपने देश के लिए संविधान बनाती है। मिशन की सिफारिश के लिए आलोक में जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया, न कि सीधा जनता के द्वारा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के आधार पर सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। पाकिस्तान के पूर्व भी लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ। उसका बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बाद 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई।
मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए, यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 308 ही रह गया था। जब पाकिस्तान चले गए थे तब 308 हो गया था। उक्त बैठक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एवं समुदाय के सदस्य थे। विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी थे। देश के अच्छे विधि विशेषज्ञ भी सभा में रखे गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह जैसे ख्याति प्राप्त महत्वपूर्ण नेता भी संविधान सभा की चर्चाओं का दिशा निर्देश किया। 30 से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों के थे और अल्पसंख्यक वर्ग जैसे एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः श्री फ्रैंक एथेंसी और डॉक्टर HP मोदी ने किया। श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा श्री के मुंशी जैसे कानूनी विशेषज्ञ भी सभा के सदस्य थे। महिला सदस्य के रूप में श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आप लोगों ने पढ़ा ही 9 दिसंबर 1946 के दिन प्रारंभ हुआ, जिसमें सदस्यों के बीच सबसे वरिष्ठ नेता, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला गठन हुआ उस समय सबसे बुजुर्ग नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया। किंतु 11 दिसंबर 1946 के दिन इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान का प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के सभापति में प्रारूप समिति गठित की गई। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसके अन्य प्रमुख सदस्य श्री N गोपाल स्वामी अयंगर, श्री KM मुंशी और श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। संविधान निर्माण के कार्य में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, ये सभी लोग जानते हैं। प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श करने में सभा ने 114 दिन व्यतीत किया, 114 दिन लगा था। संविधान निर्माण की कार्य के कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। सभा के सभी अधिवेशन जनता एवं पत्रकारों के लिए खुले थे। आम लोगों को अपने दृष्टिकोण और विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकट करने की छूट थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण में परोक्ष रूप से देश की जनता भी शामिल थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ। चूँकि दिसंबर 1929 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का निर्णय लिया था। 26 जनवरी 1930 में को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहला बार। तदनुसार प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने संविधान को अमल में लाने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन चुना। इसी दिन भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। तब से हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने। 1950 ईस्वी में संविधान के लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 ईस्वी में देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में संविधान बनाया गया।